बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर कर दी गई है। डीजल की कीमत भी 11 रुपए लीटर कम कर दी गई है। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। वजारत खजाना का कहना है, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस कीमतें कम की गई हैं। रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया। ओगरा के मुताबिक आज से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे में भी फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा भी किया गया है। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत करने के ऐलान के बाद लोगों ने पेट्रोल में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं 26 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं है, इससे महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। बढ़ाते हैं तो 30-30 रुपए, अगर कम करते तो 8 रुपए से क्या होगा? कुछ भी नहीं होता 8 रुपए से भाईजान। 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा कहाँ जाए, मुझे आप ये बताएं। 8 रुपए से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। कम से कम 200 रुपए में पेट्रोल आना चाहिए। काम धंधा है ही नहीं, बिल्कुल धंधा नहीं है, काम भी नहीं है, काश भी नहीं है। महंगाई बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हर चीज बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के पैसे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ पे हर चीज़ को आग लग जाती है। बिजली के बिल में वो टैक्सेस वो भी उन्होंने हुकूमत ने एक्स्ट्रा डाले में, कौन इसको कम करेगा? आम आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, ये ना होने के बराबर है। जब बढ़ाते तो 25 से 30 से बढ़ा देते हैं, तो क्या फ़ायदा? तो 8 रुपये सस्ता कर दिया, जो गरीब हो तो मार रहा है। इतनी महंगाई के दौर में और ये पेट्रोल का हाल है, इसको कम से कम भी ना 100 रुपये सस्ता करना चाहिए, 100-150 रुपये बल्कि सस्ता करना चाहिए। सर्दियों की आमद से पहले आज से ही एलपीजी की कीमत बढ़ा दी गई है। एलपीजी की फी किलो कीमत 20 रुपए 86 पैसे इजाफे के बाद 260 रुपए 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 3079 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। रवा माली साल के लिए टैक्स गोशवारे जमा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। टैक्स गोशवारे जमा करने की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी तिजारती इदारों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई है। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 3 महीनों में 2041 अरब रुपए जमा कर लिए, जबकि हदफ 1978 अरब रुपए था। सितंबर 2023 के दौरान 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। FBR की तरफ से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहली समाही में महासिल 24.17% इजाफे से 2041 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 397 अरब 33 करोड़ ज्यादा टैक्स जमा हुआ। इनकम टैक्स की मद में 35.76% ग्रोथ से 934 अरब 48 करोड़ वसूल हुए। सेल्स टैक्स की मद में 12.74% ग्रोथ से 726 अरब 86 करोड़ रुपए जमा हुए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 61.25% ग्रोथ से 127 अरब 58 करोड़ रुपए वसूल हुए। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 8.87% ग्रोथ से 252 अरब 17 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। इसी तरह पहले 3 माह में 246 अरब रुपए ज्यादा इनकम टैक्स जमा हुआ। पिछले साल की निस्बत सेल्स टैक्स की मद में 82 अरब 14 करोड़, FED की मद में 48 अरब 46 करोड़ और कस्टम्स ड्यूटी 20 अरब 54 करोड़ ज्यादा रही। आगे बढ़े खबर दें, पंजाब पुलिस ने मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया था। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से हमला किया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
सानिहा मस्तूंग में 59 अफराद की जिंदगियों के चिराग बुझ गए, जबकि 60 से ज़ायद जख्मियों में से बास की जिंदगी और मौत की कशमकश में है। धमाके के बाद जिले में एम्बुलेंस और मुनासिब तिबी सहूलियात की कमी से भी कई जख्मी बचाए ना जा सके। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। मस्तूंग में खुदकुश हमले के 51 जख्मियों को कोयटा में ट्रामा सेंटर, BMC और CMH लाया गया, जहां हालत बेहतर होने के बाद 25 जख्मियों को डिस्चार्ज किया गया। ट्रामा सेंटर और CMH में 25 जख्मी जेर इलाज हैं। जख्मियों में 7 की हालत तशवीशनाक है। 4 मरीज हैं, 2 की कंडीशन स्टेबल है और 2 की कंडीशन अनस्टेबल है। उनका दिमाग में जो है चरे गए हुए हैं, पेनिट्रेटिंग हेड इंजरीज हैं। मस्तूंग में बेअमनी के कई वाक़यात के बावजूद जिला के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान नजर आया। एम्बुलेंस की किल्लत के बायस सानिया के जख्मियों को चिंची रिक्शों और दीगर निजी गाड़ियों में डालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मस्तूंग पहुँचाया गया। अस्पतालों में तसलीबख्श इंतजामात न होने पर जख्मियों को तशवीशनाक हालत में 60 किलोमीटर दूर कोयटा मुंतकिल किया गया। कुछ शदीद जख्मी रास्ते में ही दम तोड़ गए। 2-3 एम्बुलेंस था, बाद में डॉक्सन, रक्षा, अल्टो, इसी में वो एम्बुलेंस नहीं था, वो वापस नहीं आया। वो गया तो बस गया। कुछ लोगों को जो रेफ़र किया कोयटा और उसके बाद जो कुछ दूसरे हॉस्पिटल में इधर उधर शिफ्ट किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा जो लाशें थे वो उसी वक्त तक पड़े हुए थे और कोई उनको उठाने वाला नहीं था। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला से ट्रैफिक हादसा, फायरिंग और तकरीब कारी के वाक़यात के सीरियस जख्मियों को मीलों दूर कोयटा लाना इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में ट्रामा सेंटर्स का क़याम नागज़ीर है। कैमरामैन फ़याज़ अहमद और अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशत गर्दों की नानी एक है। वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशत गर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्दों के सहूलतकारों का पीछा करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल करना पड़ी करेंगे। कि हम अपनी रेट को इस्टेब्लिश करें एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों। इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं। कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। वो कोई भी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे। हमने उससे पहले हाफिज़ अहमदुल्ला साहब का जो वाक़या हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मज़ीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है। सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाक़यात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फ़ौरन आपको कैसे पता चला जी। इससे पहले जितने वाक़यात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। अगर आपको पता है, आप कह रहे हैं कि हमें सब पता था, तो पहले क्यों नहीं रोक दिया? देखें, बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी, जो मैं कह रहा हूँ ना, हमें पता है, वो हमें ये पता है कि ये जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज़ मानी गई, जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं। वी विल गो अगेंस्ट दैट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मस्तूंग धमाके के जख्मी और अहले खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मस्तूंग और योब में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और उनके पुश्तपनाहों के प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया है। योब और पारा चिनार में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक हवलदार अब्दुलसत्तार, लांस नायक मोहम्मद अदनान, सिपाही नदीम खान, लांस नायक आजम खान और लांस नायक गैरत गुल को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अपने आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक कर दिया गया है।
जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें नवीद सुनाई गई कि मुल्क में अमन कायम हो गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना मुश्किल है और हमारे लिए तो नामुमकिन है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है, वहाँ के लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इन दिनों में तो वहाँ के लोग अपने इलाकों में ही नहीं होंगे। इससे मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा। इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया। इस वक्त भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें इलेक्शन कराना न कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और ज़ाहिर है उसने आइन को सामने रखते हुए करना है, लेकिन जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। उधर आपने कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फ़ीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे, तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा उस इलेक्शन का क्या बनेगा फिर। शहबाज शरीफ और इसहाक डार के नवाज शरीफ को अहम मशवरों के बाद मुस्लिम लीग नून का एजेंडा सेट कर लिया गया। ये एजेंडा इंतकाम नहीं, मुफाहमत का है और टकराव नहीं, मुआशी बेहतरी का है। नए एजेंडे के तहत नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज करेगी। लंदन के इन मीटिंग्स में मरियम नवाज भी शरीक थीं। उधर लाहौर में नून लीग ने शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कौम को तरक्की का विजन देंगे। निजी टीवी के टॉक शो में हाथापाई के वाक़े का मुकदमा सेनेटर अफनानुल्लाह की मुद्दत में चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद के थाना अपारा में सेनेटर अफनानुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा 506 और 352 की दफात के तहत दर्ज किया गया। सेनेटर अफनानुल्लाह थाना अपारा को दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निजी टीवी के प्रोग्राम में बतौर मेहमान बुलाया गया। प्रोग्राम में बहस के दौरान पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने अचानक हमला कर दिया। वाक़े की वीडियो और सबूत भी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर का झूठा मुकदमा बनाया गया है। साइफर केस का मुकदमा दर्ज कराना गुलामी की बदतरीन मिसाल है। मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में बनाया जाए, जिसके लिए पिछले जज जस्टिस उमर बंदयाल साहब को हमने लिखा था और आज हम मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब से ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर साइफर के ऊपर एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर फाइंडिंग्स दी जाएं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है प्लेयर्स एडजस्ट हो रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में ज़का अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट की दो बड़ी टीमें हैं। पाक भारत मुकाबले से बड़ा मैच कोई नहीं होता। अगर पीसीबी गैर मुल्की कोचेस से मुआहदे की पासदारी ना करे तो बोर्ड की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम में तब्दीली होगी या नहीं, इस पर वो अभी कोई बात नहीं करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैचेस में हफ्ते को शेड्यूल्ड दोनों मैच बारिश से मुतासिर रहे। गुवाहाटी में इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान एक गेंद का खेल भी ना हो सका, जबकि नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया का मैच मुकम्मल ना हो सका। आईसीसी वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस के लिए हफ्ते को गुवाहाटी के बिरसापुरा स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को मैदान में उतरना था,
मगर प्लेयर्स के मैदान में आने से कबल बारिश का आगाज हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से ग्राउंड को कवर कर दिया गया। तेज बारिश का सिलसिला काफी देर जारी रहा, जिसके बाद ऑफिशियल्स ने मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब थिरुवनंतपुरम में बारिश की वजह से मैच 23 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 166 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 55, कैमरन ग्रीन ने 35 रन स्कोर किए। नीदरलैंड्स के बिस डिलेटा, वैंडर मोरो और लोगान वैन बेक ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में नीदरलैंड्स ने 14 ओवर्स में 6 विकेट पर 84 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से फिर से खेल खत्म करना पड़ा। ताहम इससे कबल मिचेल स्टार्क ने शानदार हैट्रिक करके अपनी फॉर्म दिखा दी। नीदरलैंड्स के कॉलिन एकरमैन 31 रन बना सके। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान वेटरन्स ने ऑस्ट्रेलिया को 252 रन से शिकस्त देकर ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब्दुल रज़ाक की 195 रन की तूफानी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 400 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम 28वें ओवर में 148 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर पर यह मैच बराह रास्त नशर किया जाएगा। अच्छा खेला था, लेकिन इनसाइड एज लगी 4 रन की जानिब। ग्लोबल कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान वेटरन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 400 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। And he goes once again on the leg side into the gap. Oh, a deep mid wicket for a maximum. कप्तान अब्दुल रज़ाक ने तूफानी बैटिंग करते हुए 120 गेंदों पर 195 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अमजद अली ने 103 रन बनाए। Flick of the wrist on the leg side, wider of the fielder at long on. That's going to run away for 4 more. जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम 28वें ओवर में 148 रन बनाकर आउट हो गई। खेला है, फील्डर वहां मौजूद, देखेंगे आउट होने का खतरा। और देखें अब्दुल कादिर ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान वेटरन्स ने 252 रन के बड़े मार्जिन से फतह के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को शिकस्त दे दी। इवेंट का फाइनल पीर को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होगा। जियो सुपर ये मैच भी बराह रास्त नशर करेगा। लाहौर में होने वाला गोल्फ कप मोहम्मद आबिद ने जीत लिया। मोहम्मद आबिद ने लो ग्रास में भी 73 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर के रॉयल पाम कंट्री क्लब में मुनक्कदा गोल्फ गोल्ड कप में गोल्फर मोहम्मद आबिद ने लो ग्रास में 73 पॉइंट्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। रफाकत हुसैन ने दूसरी और शहजाद आजम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नियरेस्ट स्पिन की मेंस कैटेगरी में जौदत हुसैन, नियरेस्ट स्पिन की विमेंस कैटेगरी में राबिया टवाना ने कामयाबी हासिल की। गोल्फ गोल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में तुर्की के कौंसल जनरल लाहौर दरमिश बरश्तू ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी नुमैरा सलीम खला में सफ़र के लिए अमेरिका पहुंच गई हैं। वो कराची से अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंची, जहां से वो 5 अक्टूबर को खला का सफ़र करेंगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद अख्तर खानजादा से बात करते हुए नुमैरा सलीम ने कहा कि वो खला का सफ़र करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से पहली खलाबाज खातून। इंडिया ने पहले 2014 में मार्स में भी मिशन भेजा था, वो सक्सेसफुल था। वो मार्स को ऑर्बिट कर रहा था, मार्स के अराउंड वो मिशन गया था, वो सक्सेसफुल था। उस वक्त मैंने इंडिया को कंग्रेचुलेट किया था। और फिर जब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था 2019 में, उस वक्त भी मैंने उन्हें कंग्रेचुलेट किया था, क्योंकि मैं एक ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, उसका हिस्सा हूँ। और इस वजह से हम स्पेस इंडस्ट्री में ये समझते हैं कि ये एक अचीवमेंट है। इस्माइली सिविक पाकिस्तान और WWF ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। याददाश्त का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए लाहे अमल मुरतब करना है। तकरीब में सदर इस्माइली काउंसिल नज़ार मेवावाला और सदर WWF नदीम खालिद और दीगर ने शिरकत की। इलामिये में कहा गया कि मुफाहमत का मकसद हयातियात का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल से मुतालिक हालात से निमटने की सलाहियतें बढ़ाना है। WWF मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त लगाने, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकनीकी महारत फराहम करेगा और इस्माइली सिविक कम्युनिटी रजाकारों की मदद से माहौल दोस्त सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। इलामिये के मुताबिक मुश्तरका कोशिश माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई इक़दामात को वाज़े करती है। We hope that this collaboration with WWF Pakistan will go a long way. WWF is a very old organization working on environmental conservation, and that is why they have a lot of background expertise. I think ये एक बहुत अहम और अच्छा एक कदम है, because WWF माहौल पे काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। I think this collaboration is going to work very well.
हफ्ते के रोज पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में 2 शोज हुए, दोनों हाउसफुल रहे। जियो जंग ग्रुप मेले के मीडिया पार्टनर हैं। 22वें रोज का अहवाल जानते हैं आर्ट्स काउंसिल कराची से वलीद अहमद की रिपोर्ट में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या वक्त की बकवास लेके बैठा हूँ। बात दरअसल ये है कि जब मेरी बच्चे की डेथ हुई तो जो लोग ताजियत को आए थे तो किसी ने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा, हौसला रखो। हसास मौजू का इंतखाब जिसे सलीके से पेश किया गया। कहानी है खेल इख्तियार की, जिसमें नौमौलूद बच्चे के इंतकाल के बाद औरत को दूसरे बच्चे की पैदाइश में दरपेश जहनी मुश्किलात का अहाता किया गया है। शौहर बीवी की कैफियत समझ नहीं पाता और बच्चे की ख्वाहिश पर बज़िद रहता है। मैं पता है ना सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पता है। अच्छा ना, सॉरी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। मैसेज देना चाह रहे थे, वो टू द पॉइंट था और दोनों आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, वेल परफॉर्म्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत बेहतरीन अदायगी थी और बहुत खुशी हुई कि कराची में इस तरह के जो शोज हैं वो अब स्टार्ट हो चुके हैं, कल्चर वापस से शुरू हो चुका है थिएटर का। ड्रामे के आखिर में दोनों लचक का मुजाहरा करते हैं और मसला खुश असलूबी से हल हो जाता है। एक शौहर और ये मेरी बीवी है। दूसरा खेल अनारकली से आगे पेश किया गया। 1928-27 दिसंबर की शाम अंग्रेज अफसर कत्ल हुआ तो दरसगाहों के नौजवानों में गिरफ्तारी का खौफ फैल गया। मुस्लिम दोस्त को सिख दोस्त का पिस्टल मिल जाता है। आखिर में पुलिस गिरफ्तारी के लिए आती है और बलदेव गोली चला देता है। वेरी वेल डन, बहुत मज़ा आया। जिस तरह का जिसको कहते हैं ना खेल देखने का मज़ा, वो दुबाला हो। इंसान होता है, ये दिखाने की कोशिश की है। हर किसी की जान इंपॉर्टेंट होती है, ये दिखाने की कोशिश की। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज 2 खेल और 1 वर्कशॉप रखी गई है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।